हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इस अनारकली सूट की फुल कटिंग स्टिचिंग सीखेंगे। तो यहाँ पर हम कॉटन फैब्रिक में से अपनी ये फ्रॉक सूट तैयार करेंगे विद गोटा वर्क के साथ। फुल डिज़ाइनिंग मैं आपको इसकी बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो यहाँ पर हम कॉटन फैब्रिक में से अपना ये सूट तैयार करेंगे। गोटा वर्क के साथ हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये प्रिंटेड कॉटन का फैब्रिक लिया है। ये मेरा 5 मीटर फैब्रिक है जिसमें से हम अपनी फ्रॉक तैयार करेंगे। तो देखिए, ये कुछ इस तरीके का हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है। इसका समर में सबसे ज़्यादा कॉटन फैब्रिक की डिमांड होती है, तो आज इसी में से हम अपना फ्रॉक सूट तैयार करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रॉक का फैब्रिक। इसी के साथ जो इसका बॉटम का फैब्रिक है, यानी कि ट्राउज़र पैंट के लिए जो फैब्रिक लिया है, उसका भी हम इसमें डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये ट्राउज़र पैंट के लिए मैंने 2.25 मीटर लिया था। इसमें से मैंने ट्राउज़र पैंट की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी वीडियो को, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हो। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने फैब्रिक में से ये टॉप के लिए फैब्रिक निकाल लिया है। फैब्रिक हमारा यहाँ पर 4 फोल्डेड है। इसकी लेंथ 16 इंच है और इसकी विड्थ 11 इंच है। अब यहाँ पर हम इस पर शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। जो तीरा है वो यहाँ पर 7 इंच लेंगे। आर्म होल की लेंथ यहाँ पर हम 7.5 पर रखेंगे, यानी कि 7.5 इंच। और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर भी हम निशान लगाएंगे एकदम स्ट्रेट। इसके बाद चेस्ट की फिटिंग का लगाएंगे 9 इंच पर। अब यहाँ पर कमर के लिए लगाएंगे 8 इंच पर। बैक सिर्फ यहाँ पर हमें बैक वाले पार्ट में प्लेट डालनी है, तो आधा इंच मैंने इसके लिए लिया और 1.5 इंच ऊपर और नीचे की साइड मार्जिन का रखेंगे। अब इस निशान को यहाँ पर हम मिला लेंगे, तो फिटिंग का निशान लग गया। 1.5 इंच लेकर हम आर्म होल को गोलाई देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और 1/2 इंच पर हम आगे की साइड फ्रंट आर्म होल को गोलाई देंगे और 1/2 इंच का देंगे हम शोल्डर को डाउन, जो सिर्फ हमें फ्रंट पार्ट के शोल्डर को डाउन देना है। तो यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब ये एक पार्ट अलग रखेंगे, वो होगा हमारा बैक वाला पार्ट, और फ्रंट वाले पार्ट के जो आर्म होल्स हैं उनकी कटिंग कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर हमें शोल्डर को भी डाउन देना है। ये 1/2 इंच का डाउन का मार्क किया था, उस पर मैंने कटिंग कर ली, एक सेंटर का मार्क लगा लिया, जिससे नेक बनाने में आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने ये बैक वाला पार्ट लिया है, इसके नेक के लिए निशान लगाएंगे। इसकी जो विड्थ है वो रखी है यहाँ पर मैंने 2.5 इंच, और इसकी जो गहराई है वो यहाँ पर हम 4 इंच लेकर मैंने नेक को राउंड शेप दी और इसकी कटिंग कर दी। अब यहाँ पर हमें बैक वाले पार्ट में प्लेट डालनी है, तो फोल्डेड साइड से मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाया और प्लेट की जो लेंथ है वो यहाँ पर मैं 4 इंच रखूँगी। और इस तरह यहाँ पर मैंने प्लेट के लिए मार्किंग कर ली। दोनों साइड यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी। प्लेट सिर्फ हमें बैक वाले पार्ट में डालनी है। अब फ्रंट वाला पार्ट लिया है और ये जो ट्राउज़र पैंट का हमारा फैब्रिक था उसको लिया है, और इसके पीछे मैंने ये फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसको आयरन से पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फैब्रिक पेस्ट हो गया है। इसकी विड्थ यहाँ पर 9 इंच है और लेंथ यहाँ पर 14 इंच ली है। अब इस पर डिज़ाइनिंग के लिए मैंने सिंपल वाला जो बारीक गोटा होता है उसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि धनक का। अब मेरे जो ट्राउज़र का फैब्रिक है उस पर कुछ इस तरह का प्रिंट था, तो मैं इसी प्रिंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम गोटा लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह हम प्रिंट के जो बीच में जो स्पेस है उस पर हम इस तरह गोटे की तिरछी तिरछी यहाँ पर लाइनिंग कर लेंगे। तो सभी डिज़ाइन के बीच में मैं ऐसे ही गोटे की एक लाइनिंग कर लूँगी। जो यहाँ पर हमने फैब्रिक लिया है इस तरीके गोटे से इसका एक पैटर्न बना लेंगे। तो यहाँ पर जो मैं स्टिच यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर मैं जिगजैग स्टिच का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल से भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस तरह लगा ली। अब इसके अपोजिट हम दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही तिरछा तिरछा इस पर गोटा लगा लेंगे। तो यहाँ पर पूरे पैटर्न पर एक बॉक्स वाला हमारा गोटे का जो डिज़ाइनिंग है वो बनकर तैयार होगा। तो पूरे पर मैं बिल्कुल ऐसे ही लगा लूँगी। यहाँ पर हमने लगा लिया। अब इसके बाद मैंने ये लेस ली है, इसकी चौड़ाई करीब 1.5 इंच है। इसको बाहर की साइड इस तरह आधे इंच का दबाव रखते हुए लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरह लगाएंगे और कॉर्नर पर आकर हम अपनी लेस को इस तरह पहले सीधा और फिर एक साइड घुमाएंगे, और उसके बाद हम इसको ऊपर की तरफ पलट लेंगे। एक साइड घुमाकर इस तरह ऊपर की तरफ पलट कर हम कॉर्नर तैयार करेंगे। तो इस तरह आप ना लेसेस के साथ कॉर्नर बहुत ही इजी और फिनिशिंग के साथ बना सकते हो। अब ऐसे ही दूसरी साइड भी यहाँ पर मैं इसका कॉर्नर बनाकर तैयार कर लूँगी लेस से। पहले हम इसको फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम ऊपर की तरफ पलटते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे।
तो पूरे ही पैटर्न पर यहाँ पर मैंने देखे ये लेस अटैच कर ली है और इस तरीके का हमारा ये पैटर्न बनकर तैयार है। अब इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें इस पर नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की विड्थ यहाँ पर मैं 3 इंच लूँगी और डिपनेस यहाँ पर मैंने 7 इंच रखी है और इसी मार्किंग का मैं एक बॉक्स बना लूँगी 3 इंच चौड़ा और 7 इंच गहरा और नेक को यहाँ पर मैं गोलाई दूँगी। अब इस निशान को दूसरी साइड हम ट्रेस कर लेंगे। देखिए दूसरी साइड भी मैं इसको हाथों से टैप टैप करते हुए ट्रेस कर लूँगी और यहाँ पर भी देखो ट्रेस हो चुका है। अब इसको मैंने चॉक से डार्क कर लिया। अब यहाँ पर हम अपनी फ्रॉक का जो टॉप वाला पार्ट है फ्रंट का लेंगे। ये हमारा टॉप का फ्रंट पार्ट है, ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड के ऊपर अपने पैनल की राइट साइड को रखेंगे और सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे। पहले एक सेंटर की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम नेक की सिलाई लगाएंगे। सेंटर की सिलाई लगाने के बाद आप एक बार इस तरह ज़रूर चेक कर लें कि जो हमने पैटर्न अटैच किया है वो कहीं तिरछा तो नहीं है। तो यहाँ पर एकदम परफेक्ट यहाँ पर मैंने सेंटर पर लगा लिया है। अब जो नेक के लिए यहाँ पर मैं निशान लगाया था, अब उसी निशान पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद जो ये हमारे कच्चा टाका था सेंटर का उसको हटा देंगे और मार्जिन का फैब्रिक कट करते हुए नेक को पीछे की तरफ पलट लेंगे और मार्जिन के फैब्रिक पर यहाँ पर मैंने छोटे छोटे कट लगाए थे और उसके बाद मैंने इसको सीधी तरफ पलट कर नेक पर एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। उसी के साथ चारों तरफ सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर मैंने नेक पर लगाई और पैटर्न के चारों तरफ यहाँ पर हमें सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरह बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा इतना काम कंप्लीट है। अब इस पर मेरे पास ही एक लेफ़्ट ओवर फैब्रिक था जिस पर इस तरह के पैच थे, तो इस पैच का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। जब हम सूट की कटिंग स्टिचिंग करते हैं तो इस तरीके के छोटे छोटे पैचेस हमारे पास कटिंग वाले फैब्रिक में बच जाते हैं। तो मेरे पास ये था, इसका यूज़ मैं करूँगी। अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये कटिंग कर ली। अब इसको सेंटर पर यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लूँगी। पहले यहाँ पर मैंने सेंटर का निशान लगाया, इसको सेंटर पर रखकर हम पेस्ट करेंगे। तो इसके पीछे की साइड फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और सेंटर पर रखकर हम इसको अच्छे से पेस्ट हो देंगे। देखिए यहाँ पर मैं लगा दिया, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जिससे अच्छे से सूख जाए, यहाँ पर ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर हमारा ये पेस्ट हो चुका है। इस पर एक सिलाई भी लगा लेंगे ताकि वॉश होने के बाद ये अपनी जगह से ना निकले। तो यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली। देखें इस तरह हमारा जो पैटर्न है वो स्टिच होकर यहाँ पर अटैच हो चुका है। जो फ्रंट पार्ट है वो बिल्कुल तैयार है। इस तरह आप अपने लेफ़्ट ओवर फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसका नेक और हमें प्लेट्स बनानी है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो यहाँ से जो हमने निशान लगाया था उस निशान से इस तरह फोल्ड करके पकड़ेंगे और ये जो तिरछा वाला निशान था इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 इंच लंबी दोनों प्लेट ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेनी है। तो देखिए प्लेट बन चुकी है। अब इसका नेक तैयार करेंगे। नेक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये उरेब पट्टी ली है, यानी कि क्रॉस स्ट्रिप है। गले पर इस तरह रखेंगे और यहाँ पर हम पहले नेक पर रखते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब मार्जिन के फैब्रिक पर इस तरह हमें कट लगाने हैं। तो नॉर्मली हम बैक नेक बनाते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है। अब फैब्रिक पर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। अब जो एक्स्ट्रा है इसको पीछे की तरफ इस तरह पलटते हुए हमें सिलाई लगानी है। एक आधा इंच चौड़ी एक इस तरीके की पाइपिंग यहाँ पर बनाएंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा है सिलाई लगाने के बाद उसको कट कर लिया है। अब इस पट्टी को इस तरह पलटते हुए इस पर तुरपाई कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ये फ्रंट वाला पार्ट लिया है, फ्रंट और बैक दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए रखा है। अब सबसे पहले शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे, दोनों पर बराबर मिलाते हुए। साथ ही यहाँ पर मैं इस पर फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। शोल्डर की सिलाई और फिटिंग की सिलाई लगाकर हमारा टॉप पार्ट तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कलियों की कटिंग करेंगे नीचे घेरे के लिए। तो मैंने फैब्रिक को इस तरह 4 फोल्डेड करके रखा है। लंबाई में यहाँ पर हमारा 4 फोल्ड है। अब इसको विड्थ वाइज हम एक 12 फोल्ड करेंगे। इसकी लंबाई यहाँ पर मैंने 37 इंच ली है। मुझे 36 इंच यहाँ पर इसकी तैयार लंबाई चाहिए, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ली है। क्योंकि जब हम कली की कटिंग करते हैं तो उसमें आप 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलें, क्योंकि सिलाई करते वक्त कली थोड़ी ऊँची नीची हो जाती है, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा फैब्रिक जो है वो 8 फोल्ड हो गया। यहाँ पर फैब्रिक की इस तरह 8 लेयर आएंगी। अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 16 फोल्ड हो जाएगा। इसमें से हम अपनी 24 कलियों की कटिंग करेंगे। तो किस तरह कटिंग करनी है उसका सिंपल और इजी फॉर्मूला ये है। यहाँ पर हम 24 कलियों वाली फ्रॉक बनाएंगे, तो उसके लिए कली की ऊपर की साइड से कितनी चौड़ाई लेनी है, उसके लिए क्या करेंगे, जितनी कमर की फिटिंग होती है विद मार्जिन के साथ उसको हम
24 से डिवाइड करेंगे, से 37 है। 24 से डिवाइड करने के बाद आया हमारा 1.5 इंच। 1.5 इंच में हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे, क्योंकि कली के देखो इस साइड भी और इस साइड भी हम सिलाई लगाएंगे जब और कलियाँ हम जॉइंट करेंगे। तो 1 इंच का मार्जिन हो गया, तो टोटल 2.5 इंच। तो ऊपर की साइड से हम कली की जो चौड़ाई रखेंगे वो होंगी हमारी 2.5 इंच, और नीचे की साइड से हम लेंगे 9.5 इंच। देखिए ये हमारा फैब्रिक है जिसको हमने 16 फोल्ड करके रखा था। इसकी लंबाई देखिए 37 इंच है। 37 इंच यहाँ पर हमने कपड़े की लंबाई रखी है, इसको 16 फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ पर 2.5 को हाफ़ करेंगे, 2.5 का आधा करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1.2 इंच। फोल्ड वाली साइड पर हम 1.2 इंच का निशान लगाएंगे। अब नीचे की साइड से हमें कली जितनी चौड़ाई चाहिए उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 9.5 इंच है, 9.5 का आधा करेंगे तो आएगा हमारा 4.7 इंच। तो नीचे की तरफ हम यहाँ पर 4.7 इंच का निशान लगाएंगे। अब ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान से मिला लेंगे। ये देखिए इंची टेप को इस तरह रखते हुए हम यहाँ पर इस निशान को मिलाएंगे। देखिए कुछ इस तरह तिरछा निशान यहाँ पर हमारा आएगा। तो हमने यहाँ पर लगा लिया। अब नीचे की साइड, पहले हमने ऊपर की तरफ कमर के लिए लगाया था, अब नीचे की तरफ लगाएंगे। अब यहाँ पर हम 2.5 इंच पर लगाएंगे, यानी कि 2.5 इंच पर। देखिए यहाँ से 2.5 इंच का लगाया और ऊपर की तरफ यहाँ पर 9.5 इंच का लगाएंगे। अब इस निशान को हम इस तरह ऊपर वाले निशान से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह हमारा यहाँ पर ये निशान लग जाएगा। इंची टेप को रखते हुए यहाँ पर हमने निशान को मिला लिया। अब जैसे निशान लगाए हैं इन्हीं निशान पर यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अब ये दूसरी साइड जो निशान है इसी निशान पर भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से भी कट कर लिए, एक्स्ट्रा इसको हटा देंगे। अब ये 8 कली हमारी ये हो गए और ये 16 कलियाँ हो गई। अब यहाँ से ये ऊपर और नीचे की साइड से जो फोल्ड है, यानी कि जो कलियाँ जॉइंट है, इनको भी यहाँ से हम कट कर अलग कर लेंगे। इधर की साइड से भी हमारी ये जॉइंट है, तो सभी को मैं यहाँ पर कट कर अलग कर लूँगी। और इस तरह हमारी यहाँ पर ये कलियाँ कट चुकी है। ये टोटल हमारी 8 कली है और ये हमारी 16 कली हैं। अब यहाँ पर हम इनको 12-12 कली में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि टोटल 24 कलियाँ हैं। 24 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमारा 12 आएगा। तो फ्रंट में जो होंगी 12 कलियाँ आएंगी और बैक में भी हमारी 12 कलियाँ आएंगी। इस तरह हमारा 24 वाली कलियाँ वाली फ्रॉक बनकर तैयार होगा। अब ये जॉइंट कैसे करनी है, तो उसके लिए पहले हम अपनी एक कली लेंगे, उसके एक साइड दूसरी कली को रखेंगे और फिर दूसरी साइड रखेंगे। इसी तरह पहले एक साइड और फिर दूसरी साइड रखते हुए हमें अपनी कलियों को रखकर सेट कर लेना है। तो इस तरह मैं सभी कलियों को रखकर अच्छे से सेट कर लूँगी और जिस तरह रखेंगे बिल्कुल उसी तरह उठाते हुए हमें इन पर सिलाई लगानी है। तो आपकी कली एकदम अच्छी शेप में और बराबर यहाँ पर स्टिच होकर तैयार होंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये सभी कलियों को रख लिया। ये मेरी फ्रंट की कलियाँ और कितना अच्छा घेर यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये यहाँ पर 12 कलियाँ हैं। अब यहाँ पर मैं 2 कली को इस तरह पकड़ूंगी, एक दूसरे के ऊपर रखूँगी, देखिए, और एक सिलाई यहाँ पर लगा लूँगी। अब ऐसे ही 2-2 कलियाँ पकड़ते हुए हमें इन पर सिलाई लगानी है। 2-2 कली का यहाँ पर हम पेयर बना लेंगे। देखिए यहाँ पर भी हम 2 कली पकड़ेंगे और इन पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही बाकी सभी को हम एक जगह 2-2 करते हुए स्टिच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 कली यहाँ पर ली और इसके एक साइड यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी और इनको जॉइन कर लूँगी। ऐसे ही बाकी की ये सभी कलियों को हम यहाँ पर स्टिच कर एक जगह जॉइन कर लेंगे। तो 2-2 कली का यहाँ पर हमें पेयर बनाना है। तो यहाँ पर हम 2-2 करके ये सभी कलियों को स्टिच कर जॉइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने देखिए इन पर स्टिच कर लिया है। इस तरीके से ये 2-2 करते हुए 2 कलियों को एक जगह यहाँ पर मैंने स्टिच किया है। तो टोटल 12 का आधा करेंगे तो यहाँ पर हमारी ये 6 इस तरीके से पार्ट्स आपको नज़र आएंगे। अब इनको आगे कैसे स्टिच करना है, तो यहाँ पर मैंने एक ले ली है, ये अपना एक पेयर ले लिया है। अब दूसरा इसी तरह लेंगे। ये देखिए यहाँ से फिर से मैं 2 कली इस तरह उठाऊंगी। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे, ये देखिए इस तरह, और इस पर यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब इसको खोल लेंगे। अब पहले हमने अपनी साइड रखकर कली को सिलाई लगाई थी, अब ये दूसरी वाली लेंगे, इसको दूसरी तरफ रखेंगे और ऐसे ही हम इस पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा ली है। अब ये वाली जो कली है इसको अपनी तरफ रखेंगे और जो दूसरी वाली है उसको दूसरी साइड। इसी तरह हमें यहाँ पर सभी कलियों को एक जगह जॉइन कर लेना है। तो देखिए मैंने ये फ्रंट की सभी कलियाँ एक जगह जॉइन कर ली है और इस तरीके से फ्रंट वाली जो कलियाँ हैं
वो तैयार है। और नीचे की साइड से देखिए, जैसे मैंने बताया था थोड़ी बहुत ऊंची नीची हो जाती है, तो यहाँ पर हमारी ये इस तरह है। तो इनको इकसार करेंगे। तो इसके लिए मैं फैब्रिक को यानी कि सभी कलियों को इस तरह डबल कर लूँगी। अब यहाँ पर हमने डबल कर लिया। अब जितनी हमें लंबाई चाहिए उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें चाहिए 35.5 इंच, तो 35.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और जो है फैब्रिक मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, लंबाई से जो ज़्यादा है, 35.5 से ज़्यादा, उसको यहाँ पर हमें कट कर लेना है। और नीचे से हमारी कलियाँ भी एकदम बराबर और फिनिशिंग के साथ नज़र आएंगी। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा को कट कर लिया है और नीचे से भी इसको फिनिशिंग दे दी है। तो ये हमारा फ्रंट वाली कलियाँ हो गई, फ्रंट वाले पार्ट की। अब ऐसे ही जो बैक वाले पार्ट की 12 कलियाँ थी उनको भी मैंने सेम इसी तरीके से स्टिच कर जॉइंट किया है। अब दोनों को, फ्रंट और बैक की जो कलियाँ, इनको दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ये देखें, इस तरह मैंने रख लिया। अब कमर के लिए निशान लगाएंगे। जैसे यहाँ पर कमर की फिटिंग 8 इंच है, तो 8 इंच पे यहाँ पर हम मार्क करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने निशान लगाया है, अब इसी निशान पर हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह ऊपर से नीचे तक हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखें, यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाकर मैंने इसको सीधा कर लिया है। और इस तरह हमारा जो घेरा है वो बनकर तैयार है, नीचे कलियाँ तैयार है। अब इस पर अपना टॉप वाला पार्ट लेंगे। अब टॉप और बॉटम को यहाँ पर हम स्टिच कर अटैच कर लेंगे। तो देखें, यहाँ पर मैंने टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट पर अटैच कर लिया है। इसके बाद मैं इसके नीचे की साइड डिज़ाइनिंग करूँगी। तो देखें, यहाँ पर मैंने ये टोटल 13 मीटर लेस ली है और ये हमारा बारीक धनक है। और एक यहाँ पर मैंने ये देखें, ये समोसा लेस ली है। तो इन 3 तरीक़ों की लेस से हम यहाँ पर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये हमारा नीचे की साइड है अपनी फ़्रॉक के। अब इस पर सबसे पहले मैं ये वाली लेस लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने ये 13 मीटर ली है, तो 13 मीटर टोटल यहाँ पर मेरी फ़्रॉक पर यूज़ हो जाएंगी। अब बैक साइड पर इसको आधे इंच का मार्जिन लेते हुए रखूँगी लेस को। ये बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ। अगर आप डायरेक्टली नीचे लेस लगाते हो कोई इस तरीके की, तो आप इसको बैक साइड पर रखकर आधे इंच के मार्जिन से पहले सिलाई लगा लें। तो देखिए, यहाँ पर बैक साइड पर रखकर हम इसको आधे इंच के मार्जिन से सिलाई लगा ली। अब इसके बाद सीधी तरफ पलट लेंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएंगी और लगाना भी आसान हो। नॉर्मली क्या करते हैं, पहले फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम सीधी तरफ सिलाई लगाकर अपनी लेस को अटैच करते हैं। सीधी तरफ रखकर जो सिलाई लगाते हो टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर मैं ये बारीक वाला धनक यानी कि गोटा लूँगी। गोटे की मैंने पूरी गुच्छी ले ली थी, जो काफ़ी इजीली सभी जगह मिल जाती है और इतनी महंगी भी नहीं आती। पूरी गुच्छी 20 रुपये की थी, तो मैंने पूरी गुच्छी ले ली। करीब यहाँ पर मेरा 20 मीटर गोटा लगा है। तो इसको 1 इंच की दूरी से मैं गोटे की लाइनिंग कर रही हूँ और फिर से मैंने एक और लाइनिंग 1 इंच की दूरी से की। इसके बाद यहाँ पर मैं समोसा लेस लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने ये 15 मीटर समोसा लेस ली है, जो टोटल हमारी फ़्रॉक पर 15 मीटर यूज़ होंगी। इसकी लाइनिंग करने के बाद यहाँ पर अपनी चौड़ी वाली लेस लगाएंगे और ऐसे ही 2 गोटे की लाइनिंग के बीच में समोसा लेस लगाएंगे और एक लेस हम ऊपर की तरफ फिनिशिंग से देंगे। समोसे वाली लेस से हमारा बॉर्डर बनकर तैयार होगा। तो देखिए, पहले यहाँ पर मैं ये लेस लगा रही हूँ, इसके दोनों साइड सिलाई लगा ली। अब ऐसे ही गोटे की यहाँ पर लाइन कर लूँगी, जैसे नीचे की तरफ हमने की थी। गोटे की 2 लाइनिंग करेंगे और उसके बीच में समोसा लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल इसी तरीके से लगा, जैसे नीचे की साइड लगाई थी। अब ऊपर की तरफ एक और समोसा लेस से मैंने पूरा जो घेरा है हमारी फ़्रॉक का, उसको काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दे दी। तो देखिए, कितना अच्छा बॉर्डर बनकर तैयार हुआ और बहुत ही सिंपल है। सिर्फ 2 से 3 लेसेस के साथ आप तैयार कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें अपनी स्लीव्स तैयार करनी है। फैब्रिक को यहाँ पर मैंने 4 फोल्डेड करके रखा है। फैब्रिक की 4 लेयर आएंगी। अब इसकी लंबाई फैब्रिक की मैंने 20 इंच ली है और विड्थ यहाँ पर 9 इंच ली है। अब यहाँ पर ऊपर से 2.5 इंच लेते हुए स्लीव को शेप देंगे और उसके बाद हम नीचे की साइड से मोरी की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 5 इंच मोरी की फिटिंग है और 1.5 इंच यहाँ पर हम मार्जिन का लेंगे। 1 से 1.5 इंच मार्जिन का लेना है और नीचे के निशान को ऊपर की तरफ इस तरह मिलाकर जो हमने निशान लगाए हैं उसी पर यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह स्लीव्स यहाँ पर कट हो चुकी है। अब नीचे की साइड फ्रॉक पर हमने जो बॉर्डर क्रिएट किया था, बिल्कुल उसी तरीके का हल्का फुल्का बॉर्डर हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स पर भी बनाएंगे। तो पहले यहाँ पर मैं ये वाली लेस लगा लूँगी, उसके बाद मैं गोटे की 2 लाइनिंग करूँगी और उसके बीच में ये समोसे वाली जो लेस है उसका डिज़ाइन बना लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। अब इसको फोल्ड करेंगे और फिटिंग की इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने अपनी स्लीव्स पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसको अपनी फ़्रॉक के दोनों आर्म होल्स पर अपनी दोनों ही स्लीव्स को यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरह रखकर यहाँ पर मैं इन पर सिलाई लगाकर अटैच कर लूँगी। तो देखिए, मैंने स्लीव यहाँ पर सिलाई लगा ली है स्लीव्स पर और ये इसका नीचे की साइड जो हमने बॉर्डर बनाया था
इस तरह हमारी जो फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट है। तो आप भी बहुत ही ईज़िली अपने लिए फ़्रॉक सूट बनाकर तैयार कर सकते हो कलियों के साथ। और ये इसका पैंट प्लाज़ो है, इसकी कटिंग स्टिचिंग मैं शेयर कर चुकी हूँ और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर भी मैंने गोटे के साथ डिज़ाइनिंग की थी। और ये इसका दुपट्टा है, जो फैब्रिक बचा था जब हमने कली की कटिंग की थी, कुछ कलियाँ हमारी वेस्ट हो जाती है तो उसका इस्तेमाल मैंने दुपट्टे पर ये फैब्रिक का बॉर्डर बना कर किया और इस पर ये समोसा लेस लगा ली। दुपट्टे यहाँ पर मेरी 7 मीटर लेस लगी। नॉर्मली हम 7 मीटर लेस के साथ ही अपना दुपट्टा डिज़ाइन करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो में फिर मिलूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।